ऑडियो बुक जोन में आपका स्वागत है। इन दिनों हर जगह आपको आत्ममुग्ध नार्सिसिस्ट लोग मिल सकते हैं। चाहे वह कोई सहकर्मी हो जो हमेशा ध्यान का केंद्र बनना चाहता हो, कोई दोस्त जो हर बात को अपने बारे में बताता हो, या कोई परिवार का सदस्य जो दूसरों को अपने हिसाब से चलाने के लिए चालें चलता हो। ऐसे लोगों से निपटना बहुत थकाने वाला हो सकता है। इन लोगों में अक्सर बहुत बड़ा अहंकार होता है। वे तारीफ चाहते हैं और दूसरों के प्रति उनमें सहानुभूति की कमी होती है। इस वजह से उनके साथ स्वस्थ और संतुलित रिश्ता बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। सराउंडेड बाय नार्सिसिस्ट्स, हाउ टू स्टॉप अदर पीपल्स ईगोज रूइनिंग योर लाइफ में थॉमस एरिक्सन यह सिखाते हैं कि ऐसे आत्ममुग्ध व्यवहार को कैसे पहचाना जाए और खुद को इससे कैसे बचाया जाए। नार्सिसिस्ट अक्सर अपने आसपास के लोगों को चालों से नियंत्रित करते हैं और कई बार उन लोगों को यह पता भी नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है। अगर कभी किसी बड़े अहंकार वाले व्यक्ति ने आपको थका हुआ, भ्रमित या छोटा महसूस कराया है, तो यह किताब आपको यह समझने में मदद कर सकती है कि ऐसा क्यों होता है और आप कैसे अपने जीवन का नियंत्रण वापस पा सकते हैं। नार्सिसिज्म और इसके प्रभाव को समझकर आप अपनी सीमाएं तय करना, अपनी ऊर्जा की रक्षा करना और नार्सिसिस्ट को अपने आत्मसम्मान और भावनात्मक संतुलन पर असर डालने से रोकना सीख सकते हैं। यह किताब नार्सिसिस्टिक व्यवहार को पहचानने, उनसे बचने और खुद पर भरोसा बनाए रखने के लिए व्यावहारिक तरीके बताती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकें और अपने जीवन की जिम्मेदारी ले सकें। अब जानते हैं कि नार्सिसिस्ट से कैसे निपटें और अपना ध्यान और भलाई कैसे सुरक्षित रखें। नंबर 1, नार्सिसिज्म को समझना। मूल बातें। खुद को नार्सिसिस्ट से बचाने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि नार्सिसिज्म क्या है और यह लोगों के व्यवहार में कैसे दिखता है। नार्सिसिज्म एक व्यक्तित्व विशेषता है जिसमें कोई व्यक्ति खुद को बहुत ज्यादा अहम मानता है, उसे लगातार प्रशंसा और ध्यान की जरूरत होती है और वह दूसरों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखा पाता। नार्सिसिस्ट खुद को दूसरों से बेहतर मानते हैं और अक्सर खुद को सफलता, शक्ति या आकर्षण से घिरा हुआ सोचते रहते हैं। नार्सिसिस्ट के प्रकार। नार्सिसिस्ट एक जैसे नहीं होते। उनका व्यवहार उनके व्यक्तित्व और स्थिति के अनुसार बदलता है। नार्सिसिस्ट के प्रकार को पहचानने से आपको उनके साथ बेहतर तरीके से निपटने में मदद मिल सकती है। यहां कुछ प्रमुख प्रकार हैं। भव्य नार्सिसिस्ट। ये नार्सिसिस्ट सबसे आम होते हैं। वे दिखावटी, शेखी बघारने वाले और अहंकारी होते हैं। अपनी उपलब्धियों के बारे में बढ़ चढ़कर बात करते हैं और मानते हैं कि वे खास व्यवहार के हकदार हैं। अक्सर दूसरों का श्रेय लेने और उन्हें नीचा दिखाने से नहीं चूकते। गुप्त नार्सिसिस्ट। ये थोड़े शांत होते हैं लेकिन भीतर से मानते हैं कि वे दूसरों से बेहतर हैं। ये लोग अक्सर पीड़ित बनकर सहानुभूति पाने की कोशिश करते हैं और निष्क्रिय, आक्रामक तरीके से अपना नियंत्रण दिखाते हैं। सांप्रदायिक नार्सिसिस्ट। ये नार्सिसिस्ट दूसरों की मदद करने का दिखावा करते हैं ताकि उनकी तारीफ हो और उन्हें महत्व मिले। उनकी मदद करने की असली वजह यही होती है कि लोग उनकी तारीफ करें। घातक नार्सिसिस्ट। ये सबसे खतरनाक होते हैं। इनमें आक्रामकता, हेरफेर और पश्चाताप की कमी होती है। ऐसे लोग अपने फायदे के लिए दूसरों का बुरा करने से भी नहीं हिचकिचाते। आम नार्सिसिस्टिक व्यवहार। हालांकि सभी नार्सिसिस्ट अलग अलग हो सकते हैं, उनमें कुछ सामान्य व्यवहार होते हैं। सहानुभूति की कमी। नार्सिसिस्ट दूसरों की भावनाओं को समझने या उनकी परवाह करने में असफल होते हैं। वे सिर्फ अपनी जरूरतों और इच्छाओं पर ध्यान देते हैं। प्रशंसा की भूख। उन्हें लगातार ध्यान और तारीफ की जरूरत होती है। वे अक्सर आकर्षक दिखने, हेर फेर करने
या आक्रामकता दिखाने जैसे तरीके अपनाते हैं ताकि सबका ध्यान उनकी ओर रहे। अधिकार की भावना, वे मानते हैं कि वे खास हैं और उन्हें सबका खास ध्यान मिलना चाहिए। जब ऐसा नहीं होता तो वे जल्दी नाराज हो जाते हैं। हेरफेर, नार्सिसिस्ट दूसरों को हेरफेर करने में माहिर होते हैं। वे अपराध बोध, गैसलाइटिंग या पीड़ित बनने जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर अपनी बात मनवाते हैं। इन लक्षणों को समझकर आप यह पहचान सकते हैं कि कब आप किसी नार्सिसिस्ट के संपर्क में हैं, और यह जानकारी आपको उनके नकारात्मक प्रभाव से खुद को बचाने में मदद करती है। नंबर 2, नार्सिसिस्ट का आपके जीवन पर प्रभाव। नार्सिसिस्ट के साथ रहने या काम करने से आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। वे अपने आसपास के लोगों को नियंत्रित करने में बहुत अच्छे होते हैं और उनके साथ बातचीत करना आपको थका हुआ, उलझन में और तनावग्रस्त महसूस करा सकता है। यह समझना जरूरी है कि नार्सिसिस्ट आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को बचाने के लिए सही कदम उठा सकें। भावनात्मक थकान और उलझन। नार्सिसिस्ट के साथ डील करते समय सबसे आम अनुभवों में से एक है भावनात्मक थकान। वे हर समय खुद पर ध्यान चाहते हैं और आपकी जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं। इससे आपको ऐसा लग सकता है कि आप हमेशा उनकी इच्छाओं के अनुसार चल रहे हैं और अपनी जरूरतों को दरकिनार कर रहे हैं। नार्सिसिस्ट भ्रम पैदा करने में भी माहिर होते हैं। वे गैसलाइटिंग, आपको आपकी सच्चाई पर शक करवाना, और ब्लेम शिफ्टिंग, अपनी गलतियों का दोष आप पर डालना जैसी हेरफेर की चालों का इस्तेमाल कर आपको उलझा देते हैं। इससे आप रिश्ते की वास्तविक स्थिति को लेकर असमंजस में रह जाते हैं और आत्मविश्वास खोने लगते हैं। आत्मसम्मान की कमी। नार्सिसिस्ट अक्सर दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बेहतर महसूस कराते हैं। वे छोटे छोटे ताने, अपमान या लगातार आलोचना के जरिए आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा सकते हैं। धीरे धीरे यह आपके आत्म मूल्य को कम कर देता है, जिससे आप खुद को कमजोर और असुरक्षित महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, एक नार्सिसिस्ट पार्टनर आपको बेवजह आपकी बुद्धिमत्ता या लुक्स के लिए ताने मार सकता है। एक नार्सिसिस्ट बॉस आपके काम का श्रेय ले सकता है और आपको अक्षम महसूस करा सकता है। इन परिस्थितियों में आप खुद के लिए खड़ा होने में संघर्ष करने लगते हैं। दूसरों से अलग करना। नार्सिसिस्ट अक्सर चाहते हैं कि आप केवल उन पर निर्भर रहें, इसलिए वे आपको दोस्तों और परिवार से दूर करने की कोशिश करते हैं। वे आपको यह महसूस करा सकते हैं कि कोई और आपको उनके जितना नहीं समझता। यह सामाजिक अलगाव आपको और भी अधिक कमजोर बना देता है। उदाहरण के तौर पर, एक नार्सिसिस्ट दोस्त या पार्टनर आपको दूसरों से मिलने जुलने से रोकने के तरीके निकाल सकता है ताकि आप केवल उन पर निर्भर रहें। स्वास्थ्य पर असर। नार्सिसिस्ट से निपटने का तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। उनकी हेरफेर और आलोचना से लगातार चिंतित और उदास महसूस करना आम हो सकता है। साथ ही इसका असर आपके शरीर पर भी हो सकता है, जैसे कि सिरदर्द, थकान या पेट से जुड़ी समस्याएं। अगर आपको हमेशा तनाव, थकान या शारीरिक रूप से अस्वस्थ महसूस होता है, तो यह संकेत हो सकता है कि आप किसी नार्सिसिस्ट से निपट रहे हैं। नंबर 3, हेरफेर की रणनीति को पहचानना। नार्सिसिस्ट लोग दूसरों को नियंत्रित करने के लिए चालाकी से हेरफेर करते हैं। अगर आप खुद को बचाना चाहते हैं तो उनकी इन चालों को समझना जरूरी है। यहां कुछ सामान्य हेरफेर की तकनीकें दी गई हैं जो नार्सिसिस्ट इस्तेमाल करते हैं। गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग एक तरह की मानसिक हेरफेर है जिसमें नार्सिसिस्ट आपको अपनी सोच, याद या सच्चाई पर शक करने के लिए मजबूर करता है। वे उन चीजों से इनकार कर सकते हैं जो उन्होंने कही या की थीं, या आपको बहुत भावुक कह सकते हैं
ताकि आपको लगे कि आप गलत हैं। उदाहरण, अगर नार्सिसिस्ट कुछ बुरा कहता है और आप उसका सामना करते हैं तो वह कह सकता है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, या तुम यह सब बस सोच रहे हो। यह धीरे धीरे आपको खुद पर शक करने पर मजबूर कर सकता है, जिससे आप उनकी बातों पर निर्भर हो जाते हैं। दोष स्थानांतरण। दोष स्थानांतरण तब होता है जब नार्सिसिस्ट अपनी गलती का जिम्मेदार आपको ठहराते हैं। जब उन्हें किसी गलती के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है तो वे यह कहते हुए दोष आप पर डाल सकते हैं, अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो मुझे इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं करनी पड़ती। इस तरह वे खुद की जिम्मेदारी से बच जाते हैं और आपको दोषी महसूस कराते हैं। आप फिर उनकी गलतियों को सुधारने की कोशिश में लग जाते हैं, भले ही आपकी गलती न हो। प्रेम बमबारी और अवमूल्यन। नार्सिसिस्ट आपको उलझाए रखने के लिए प्रेम बमबारी, अत्यधिक प्यार और ध्यान देना, और अवमूल्यन, आलोचना और उपेक्षा का इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत में वे आपको तारीफों, उपहारों और स्नेह से भर देते हैं, जिससे आप उनके करीब महसूस करते हैं, लेकिन बाद में वे अचानक आलोचना और उपेक्षा करने लगते हैं। इससे आप असमंजस में पड़ जाते हैं और फिर से उसी प्यार को पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। यह भावनात्मक उतार चढ़ाव आपको उनके नियंत्रण में रखता है और रिश्ता तोड़ना मुश्किल हो जाता है। पीड़ित की भूमिका निभाना। नार्सिसिस्ट अक्सर दूसरों को अपने लिए बुरा महसूस कराने के लिए खुद को पीड़ित के रूप में पेश करते हैं। वे अपनी समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं ताकि आप उनकी मदद के लिए दोषी महसूस करें। उदाहरण, एक नार्सिसिस्ट कह सकता है, तुम नहीं समझते कि मेरा जीवन कितना कठिन है, या मैंने पहले ही बहुत सहा है और तुम इसे और भी बदतर बना रहे हो। यह आपको अपनी जरूरतें सामने रखने में हिचकिचाने पर मजबूर कर सकता है, क्योंकि वे आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आप उनके दुख में इजाफा कर रहे हैं। इन रणनीतियों को पहचानना आपको नार्सिसिस्ट से निपटने में मदद करेगा और आपको उनसे खुद को बचाने के लिए तैयार करेगा। नंबर 4, खुद की सुरक्षा करना, सीमाएं निर्धारित करना। जब आप नार्सिसिस्टिक व्यवहार और हेरफेर की रणनीतियों को समझ लेते हैं तो अगला कदम अपनी सुरक्षा के लिए सीमाएं तय करना है। नार्सिसिस्ट लोग नियंत्रण पसंद करते हैं, इसलिए आपको अपनी भावनात्मक भलाई बनाए रखने और उनके शोषण से बचने के लिए मजबूत सीमाएं बनानी होंगी। स्वस्थ सीमाएं क्या होती हैं? सीमाएं आपके लिए यह तय करती हैं कि आप दूसरों से क्या बर्दाश्त करेंगे और क्या नहीं। ये तय करती हैं कि आप अपना समय, ऊर्जा और भावनाएं किसे और कितनी देंगी। सीमाएं आपको हेरफेर या बुरे व्यवहार से बचने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए, एक सीमा यह हो सकती है कि आप उन चर्चाओं से दूर रहें जहां कोई आपको बार बार नीचा दिखा रहा हो। यह भी हो सकता है कि आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ बहुत ज्यादा समय न बिताएं जो आपकी ऊर्जा को खत्म करता हो। सीमाएं यह कहने का तरीका है, यह मेरे लिए ठीक है और मैं इससे ज्यादा नहीं सह सकता। नार्सिसिस्ट के साथ सीमाएं कैसे तय करें? नार्सिसिस्ट के साथ सीमाएं तय करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि वे अक्सर इसका विरोध करेंगे, लेकिन आपके लिए ये जरूरी है। यहां कुछ आसान तरीके हैं। 1. स्पष्ट और सीधे रहें। नार्सिसिस्ट अस्पष्ट सीमाओं का फायदा उठाते हैं, इसलिए यह साफ साफ कहें कि आप क्या सहेंगे और क्या नहीं। जैसे, जब मैं बात कर रहा हूं तो मुझे बिना बीच में टोके सुने। 2. शांत और दृढ़ रहें। सीमाएं तय करते समय नार्सिसिस्ट भावनात्मक प्रतिक्रिया भड़काने की कोशिश करेंगे, इसलिए शांत और स्थिर रहकर अपनी सीमा तय करें। 3. बहुत ज्यादा न समझाएं। नार्सिसिस्ट आपकी सीमाओं पर बहस करेंगे। अपनी सीमा को ज्यादा समझाने या उसका बचाव करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी बात कहें और बहस से बचें। 4. विरोध के लिए तैयार रहें। जब आप सीमाएं तय करेंगे तो नार्सिसिस्ट नाराज हो सकते हैं
या अपराध बोध का सहारा ले सकते हैं। आपको तैयार रहना होगा और अपने फैसले पर अडिग रहना होगा। अपनी सीमाओं को लागू करना। सीमाएं तय करना पहला कदम है, लेकिन उन्हें लागू करना भी जरूरी है। नार्सिसिस्ट आपकी सीमाओं को बार बार तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपनी सीमाओं से समझौता करेंगे तो वे और ज्यादा नियंत्रण पाने की कोशिश करेंगे। आपको अपनी सीमाओं पर कायम रहना होगा। अगर कोई नार्सिसिस्ट आपकी सीमा लांघता है तो शांति से अपनी बात फिर से दोहराए और अगर जरूरी हो तो कदम उठाइए। जैसे अगर आपने कहा है कि आप बहस नहीं करेंगे और वे बहस शुरू करने की कोशिश करते हैं तो आप कह सकते हैं, मैं बहस नहीं करना चाहता, और बातचीत से बाहर निकल जाए। जब आप लगातार अपनी सीमाओं पर टिके रहते हैं तो आप नार्सिसिस्ट को यह संदेश देते हैं कि आप अनादर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे आप अपने जीवन और भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण पा सकेंगे। नंबर 5, भावनात्मक लचीलापन बनाना। नार्सिसिस्ट से निपटना भावनात्मक रूप से बहुत थका देने वाला हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने भावनात्मक लचीलापन को बढ़ाएंगे तो इससे आपको अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत बनाए रखने में मदद मिलेगी। भावनात्मक लचीलापन वह ताकत है जो आपको तनाव, कठिनाइयों और नकारात्मक भावनाओं के बीच भी संतुलित और मजबूत बनाए रखता है। नार्सिसिस्ट के साथ रिश्ते को संभालने के लिए यह एक जरूरी कौशल है, क्योंकि यह आपको स्थिर और शांत बनाए रखने में मदद करता है। खुद को समझने का अभ्यास करना। खुद को समझना भावनात्मक लचीलेपन की बुनियाद है। इसका मतलब है कि आप अपनी भावनाओं, सोच और प्रतिक्रियाओं को अच्छे से समझें ताकि आप नार्सिसिस्ट के व्यवहार का सही तरीके से जवाब दे सकें। जब आप नार्सिसिस्ट के साथ होते हैं तो यह जानना जरूरी है कि उनका बर्ताव आपको कैसे प्रभावित कर रहा है। उदाहरण के लिए, अगर आप देखते हैं कि कुछ बातें आपको चिंता या थकान महसूस करा रही हैं, तो थोड़ी देर रुककर सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आप उनकी बातों को अपने दिल पर ले रहे हैं? क्या आप उनकी आलोचना को अपनी आत्म सम्मान पर असर करने दे रहे हैं? अपनी भावनाओं को पहचान कर आप यह जान सकते हैं कि उनकी बातों का असर कम कैसे किया जा सकता है। भावनात्मक सीमाएं बनाना। शारीरिक सीमाएं तय करने के साथ साथ भावनात्मक सीमाएं बनाना भी बहुत जरूरी है। भावनात्मक सीमाएं आपको यह बताने में मदद करती हैं कि आप किसी रिश्ते में कितनी भावनात्मक ऊर्जा देना चाहते हैं। नार्सिसिस्ट के साथ ये सीमाएं और भी अहम हो जाती हैं क्योंकि ये आपको उनके हेर फेर से बचाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर नार्सिसिस्ट हमेशा आपसे भावनात्मक सहारा या ध्यान चाहता है तो आप तय कर सकते हैं कि आप उन्हें कितनी मदद देंगे। आप यह तय कर सकते हैं कि आप कितना समय उनकी समस्याएं सुनने या उन्हें सहारा देने में खर्च करेंगे। यह निर्दयता नहीं है, बल्कि खुद की सुरक्षा है, ताकि रिश्ता एक तरफा न बने और आप खुद को नजरअंदाज न करें। खुद का ख्याल रखना। खुद का ख्याल रखना भावनात्मक लचीलेपन के लिए बहुत जरूरी है। जब आप नार्सिसिस्ट से निपट रहे होते हैं तो अक्सर उनकी समस्याओं पर इतना ध्यान लग जाता है कि आप अपनी जरूरतों को भूल जाते हैं, लेकिन अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। खुद का ख्याल रखने का मतलब हो सकता है कि आप अपनी पसंद की चीजें करें, मेडिटेशन या माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, या बस कुछ समय अपने लिए निकालें। यह सुनिश्चित करने का तरीका है कि आपके पास अपने कठिन समय से निपटने के लिए मानसिक और भावनात्मक ताकत है। जब आप खुद की देखभाल करते हैं तो आप नार्सिसिस्ट के साथ बेहतर तरीके से निपट सकते हैं और उनकी हरकतों से कम प्रभावित होते हैं। संक्षेप में, भावनात्मक लचीलापन और आत्म देखभाल आपको मजबूत बनाए रखती है ताकि आप नार्सिसिस्ट के हेरफेर का शिकार न बने और अपनी भलाई की रक्षा कर सकें। नंबर 6, नार्सिसिस्टिक ड्रामा में फंसने से कैसे बचें। नार्सिसिस्ट अपने ड्रामे में दूसरों को घसीटने में माहिर होते हैं, चाहे वो झगड़े पैदा करना हो, ध्यान खींचना हो या भावनात्मक उथल पुथल फैलाना हो। वे दूसरों को अपने नाटक में खींचकर खुद को ताकतवर महसूस करते हैं।
इसलिए इस तरह के ड्रामे से खुद को बचाना आपकी मानसिक शांति के लिए जरूरी है। ड्रामा के ट्रिगर्स पहचानना। नार्सिसिस्ट अक्सर दूसरों की भावनाओं को उकसाने के लिए कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे तनाव या झगड़ा पैदा हो। वे चुभने वाली बातें कह सकते हैं, छोटी समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर बता सकते हैं या दूसरों की सहानुभूति पाने के लिए खुद को पीड़ित के रूप में पेश कर सकते हैं। इन ट्रिगर्स को पहचानना आपको उनके नाटक में फंसने से बचा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई नार्सिसिस्ट बार बार ऐसे मुद्दों को उठाता है जो आपको परेशान कर सकते हैं, तो इसका मकसद बहस छेड़ना या खुद पर ध्यान खींचना हो सकता है। ऐसे में आप उन मुद्दों पर चर्चा न करके और बातचीत से हटकर खुद को इस ड्रामे से बचा सकते हैं। भावनात्मक रूप से दूर रहना। नार्सिसिस्ट के ड्रामे से बचने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को भावनात्मक रूप से अलग रखना। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको ठंडा या कठोर बनना है, बल्कि इसका मतलब है कि आप उनकी हरकतों से खुद को प्रभावित न होने दें। उदाहरण के लिए, अगर कोई नार्सिसिस्ट आपको उकसाने के लिए बुरी बात कहता है, तो गुस्से में जवाब देने के बजाय आप शांत रहकर तटस्थ जवाब दे सकते हैं। जब आप नार्सिसिस्ट को वो भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं देंगे जिसकी उसे तलाश है, तो उसकी ताकत कम हो जाती है। सत्ता संघर्ष से बचें। नार्सिसिस्ट अक्सर दूसरों पर हावी होने के लिए तर्क वितर्क या बहस करते हैं। वे बातचीत को जीतने की कोशिश में लगे रहते हैं। उनके साथ ऐसे किसी भी संघर्ष में उलझना सही नहीं होता, क्योंकि वे बहस या लड़ाई से अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको लगे कि नार्सिसिस्ट तर्क वितर्क करके आप पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे अच्छा है कि आप उससे दूर हो जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई नार्सिसिस्ट किसी छोटी सी बात पर झगड़ा करने की कोशिश करता है, तो आप शांत रहकर कह सकते हैं, मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता, और वहां से हट जाए। जब आप बहस से बचते हैं, तो आप नार्सिसिस्ट को अपने नाटक में खींचने से रोकते हैं। नंबर 7, अपनी शक्ति को वापस पाना। जब आप नार्सिसिस्ट से निपटते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आप अपनी शक्ति खो चुके हैं या पूरी तरह थक चुके हैं। लेकिन अगर आप उनके व्यवहार को समझ लें और सीमाएं तय करें, तो आप अपनी व्यक्तिगत शक्ति वापस पा सकते हैं और अपने जीवन पर नियंत्रण कर सकते हैं। अपनी शक्ति वापस पाने का मतलब है यह समझना कि आपको अपनी सीमाएं तय करने, अपनी भावनाओं की देखभाल करने और अपनी सेहत को प्राथमिकता देने का पूरा हक है। अपनी भावनाओं पर भरोसा करना। अपनी शक्ति वापस पाने का एक सबसे बड़ा तरीका है अपनी भावनाओं और एहसासों पर भरोसा करना। नार्सिसिस्ट अक्सर आपको अपनी सोच पर शक करने के लिए गैस लाइटिंग या हेयर फेयर का सहारा लेते हैं, लेकिन आपके अंदर की आवाज, आपकी भावना आपको सही और गलत के बारे में बता सकती है। अगर आपको किसी के साथ बेचैनी, चिंता या थकावट महसूस होती है, तो इस एहसास पर भरोसा करें। आपकी भावनाएं आपको बता रही हैं कि कुछ ठीक नहीं है और उन्हें नजरअंदाज करने की बजाय सुनना जरूरी है। अपनी भावनाओं पर भरोसा करके आप हेरफेर से बच सकते हैं और स्थिति को अपने हिसाब से संभाल सकते हैं। अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेना। नार्सिसिस्ट अक्सर आपकी भावनाओं से खेलते हैं और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपनी शक्ति वापस पाने का मतलब है यह समझना कि आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी भावनाओं को दबाना है, बल्कि यह कि आप चुन सकते हैं कि आपको कैसे प्रतिक्रिया देनी है। उदाहरण के लिए, अगर नार्सिसिस्ट आपको दोषी महसूस कराना चाहता है क्योंकि आपने सीमाएं तय की हैं, तो आप उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन अपराध बोध को अंदर न आने दें। इस बात को समझकर कि उनका हेर फेर आपके आत्मसम्मान पर हमला नहीं कर सकता, आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं और उनके नाटक से खुद को दूर रख सकते हैं। खुद को सशक्त बनाना। अपनी शक्ति को वापस पाना खुद को सशक्त बनाने पर ध्यान देने से भी आता है। इसका मतलब है अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने, आत्मविश्वास से बोलने
और अपनी आजादी को बनाए रखने के लिए कदम उठाना। नार्सिसिस्ट दूसरों को कमजोर और काबू में रखने की कोशिश करते हैं, इसलिए खुद को मजबूत बनाना उनके नियंत्रण से दूर होने का सबसे अच्छा तरीका है। खुद को सशक्त बनाने के लिए आप छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं, जैसे कि अपने जीवन के लिए लक्ष्य तय करना, नई स्किल्स सीखना या आत्मविश्वास से बातचीत करना सीखना। यह आपके जीवन का नियंत्रण खुद के हाथों में रखने और इस बात को ठुकराने के बारे में है कि नार्सिसिस्ट आपके आत्मसम्मान या खुशी को प्रभावित करे। नंबर 8, कब दूर चले जाना चाहिए। कुछ मामलों में नार्सिसिस्ट के साथ सीमाएं तय करना और बातचीत करना काफी नहीं होता। अगर नार्सिसिस्ट आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता या उनका व्यवहार जहरीला और नुकसानदेह हो जाता है, तो रिश्ते से दूर चले जाना जरूरी हो सकता है। यह जानना कि कब दूर जाना है आपके मानसिक और भावनात्मक सेहत की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहरीले रिश्ते को पहचानना। जब कोई रिश्ता बार बार आपके मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, तो वह जहरीला हो जाता है। नार्सिसिस्टिक रिश्ते में आमतौर पर इज्जत की कमी, हेरफेर और भावनात्मक दुर्व्यवहार शामिल होते हैं। अगर आपको लगता है कि यह रिश्ता आपके लिए ज्यादा नुकसानदेह है, तो इसे खत्म करने पर विचार करने का सही समय है। नार्सिसिस्ट के साथ जहरीले रिश्ते के कुछ संकेत हैं। लगातार आलोचना और अपमान, भावनात्मक हेरफेर जैसे आपको अपराधबोध महसूस कराना या आपकी सच्चाई को झुठलाना, आपकी भावनाओं के प्रति सहानुभूति की कमी, आपको दोस्तों और परिवार से अलग करने की कोशिश करना, आपकी सीमाओं का बार बार उल्लंघन करना। कैसे दूर चले जाए। नार्सिसिस्ट से रिश्ता तोड़ना मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर उन्होंने आपको उनसे जुड़ा हुआ और निर्भर बना दिया हो। लेकिन अपनी भलाई को सबसे ऊपर रखना जरूरी है और यह मानना कि आप एक स्वस्थ और सम्मानजनक रिश्ते के हकदार हैं। अगर आप दूर जाने का निर्णय लेते हैं, तो ये कुछ कदम आपके लिए मददगार हो सकते हैं। 1. स्पष्ट और दृढ़ रहें। जब आप रिश्ता खत्म कर रहे हों, तो अपने फैसले के बारे में साफ और दृढ़ रहें। नार्सिसिस्ट आपको मनाने या हेरफेर करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपनी बात पर कायम रहें और बहस से बचें। 2. संपर्क सीमित करें। रिश्ता खत्म करने के बाद नार्सिसिस्ट के साथ कम से कम संपर्क रखें या बिल्कुल ही संपर्क खत्म कर दें। वे फिर से आपके जीवन में घुसने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपनी सीमाएं साफ रखना और उनके प्रभाव से बचना जरूरी है। 3. समर्थन लें। नार्सिसिस्ट के साथ रिश्ता खत्म करना भावनात्मक रूप से कठिन हो सकता है। दोस्तों, परिवार या एक प्रोफेशनल की मदद लें जो आपको इस प्रक्रिया में मदद कर सके और आपको अपनी पहचान और आत्मविश्वास फिर से बनाने में सहारा दे सके। निष्कर्ष। नार्सिसिस्ट से निपटना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उनके व्यवहार को समझकर और अपनी सुरक्षा करना सीखकर आप अपने जीवन पर नियंत्रण वापस ले सकते हैं। नार्सिसिस्ट दूसरों को नियंत्रित करने और हेरफेर करने में माहिर होते हैं, लेकिन जब आप सीमाएं तय करते हैं, भावनात्मक ताकत बढ़ाते हैं और अपनी शक्ति वापस लेते हैं, तो आप उन्हें अपनी खुशी और भलाई पर असर डालने से रोक सकते हैं। नार्सिसिस्ट के साथ रिश्ते संभालने का मुख्य तरीका है उनकी चालों को पहचानना, अपनी ऊर्जा को बचाना और अपनी जरूरतों को पहले रखना। ऐसा करने से आप स्वस्थ रिश्ते बना सकते हैं, अनावश्यक झगड़े से बच सकते हैं और एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो आपके लिए सही हो। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी फायदेमंद लगी हो तो ऑडियो बुक जॉन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी ऐसी सामग्री मिल सके जो आपको एक मजबूत, उद्देश्यपूर्ण और आजाद जीवन जीने में मदद करे। अगले वीडियो में मिलते हैं।